लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है जिसमें x अननोन है, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और नीचे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो बिल्कुल यहां पे आप देख सकते हैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक अननोन है, वो क्या है x एक ही वेरिएबल है और x का पावर देखो क्या है, x का पावर 1 है। इट मींस ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हमें इसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है और हमें चेक करना है कि जो हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि लिखा है चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करो कि ये स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, उसके ऊपर मार्क्स काउंट होंगे। और अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे यहाँ पे x फाइंड आउट करते हैं देखो। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन लीनियर इक्वेशन इज क्या दिया है, देखो यही से हम इसको कॉपी कर लेते ना, तो ये हमने कॉपी कर लिए। चलो यहां से x फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो x फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका या तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी होता है। दूसरा तरीका आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, एलसीएम से भी हो जाएगा। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में और ये प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है पता है, इसके पहले के प्रॉब्लम्स में न्यूमरेटर में x था, डिनोमिनेटर में एक फिक्स वैल्यू था, लेकिन यहाँ देखो डिनोमिनेटर में x है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि डिनोमिनेटर में x आ गया। अब ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे एलसीएम निकालते समय, क्योंकि इसके पहले के प्रॉब्लम्स में डिनोमिनेटर में 5 3 2 1 5 ऐसा कुछ था, मतलब x नहीं था, सिर्फ नंबर्स थे। तो एलसीएम निकालना आसान गया, लेकिन यहाँ पे x भी आ गया ना, तो एलसीएम निकालना क्या डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, देखो डिनोमिनेटर में लिखा है 5x 3x और यहाँ 15। ये 15 को छोड़ो, 5x और 3x को देखो। तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो ये दोनों से डिविजिबल हो, 5x से भी 3x से भी। ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, वो है 15, और वैसे 15 ये 15 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने एलसीएम ले लिया है 15x, x भी लेंगे क्योंकि यहाँ x है ना, तो आपको x एलसीएम में x आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एलसीएम हो गया 15x। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, क्या कहा, दैट इज 15x। अब आपको क्या करना है, अब वही करो जो इसके पहले किए थे। जो टर्म आप एज अ एलसीएम ले रहे हैं उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15x। ये पूरे इक्वेशन में दोनों साइड में 15x से मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 15x से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को 15x से मल्टीप्लाई करेंगे, 15x इंटू 2/5x। ठीक है, माइनस 15x इंटू 5/3x इक्वल टू 15x इंटू 1/15। ये देखिए हमने पूरे इक्वेशन को 15x से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसका क्या फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे, यहां पे काफी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ना, देखो कैंसिल करा के बताते हैं। जैसे ये 15 कट गया, यहाँ पे x कट गया, 5 1 5, 5 3 15। यहाँ पे x कट गया, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, और अब जो बचा है वो लिखो, क्या बचा है, तो यहाँ बचा है 3 इंटू 2 6, यहाँ 5 5 25। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 माइनस 25 इक्वल टू 3 2 6 माइनस 5 5 25 इक्वल टू ये x, राइट साइड में क्या है x। ठीक है, अब 6 माइनस 25 मतलब माइनस 19 इक्वल टू x। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमें मिल गया -19। कितने आसानी से हमने x फाइंड आउट कर लिया है, x मिला है -19। क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, उसको सॉल्व करने के लिए कहा था, मतलब x फाइंड आउट करने के लिए कहा था, x हमें मिल गया -19। प्रॉब्लम में x मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ।
सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एंड चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना? बिल्कुल सिंपल है। क्या करो, ये x का वैल्यू उठा के ये इक्वेशन में पुट करो। तो चलो हम पुट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे चेकिंग। चेकिंग वाली स्टेप्स यहां पे हम शो करेंगे। तो कैसे चेक करना? तो जैसा हमने कहा इक्वेशन नंबर, ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन में बस पुट करो। तो ये हमने गिवन इक्वेशन लिखे, इसमें x के जगह जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू -19 पुट करो। तो चलो पुट करेंगे। तो ये हम लिख लेंगे 2/5 इंटू -19 इक्वल टू, ठीक है, -5/3 इंटू -19 इक्वल टू 1/15। देखो हमने हर जगह जहां x था वहां -19x का वैल्यू पुट किए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, ये LHS को सॉल्व करना है। RHS में क्या है 1/15, LHS को सॉल्व करो। देखो LHS का भी आंसर 1/15 आता है क्या? अगर LHS RHS सेम आ गया तो हम कहेंगे जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना सिंपल है, LHS को सॉल्व करो। तो ये हो गया 2/19 कितना होता है? 19 होता है 95। तो ये होगा -95, ठीक है। ये देखिए, ओके, -5 देखो डिनोमिनेटर में क्या है 19 3 ये हो जाएगा -57 इक्वल टू 1/15। ये देखो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 1/15 आंसर आता है क्या। तो चलो हम करेंगे। तो यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक है। और ये माइनस इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 57। ये एक काम करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आसानी से हो जाएगा। क्योंकि माइनस की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कंफ्यूज होते हैं। +5/57 ऐसा हो जाएगा, ये देखो, इक्वल टू 1/15, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस करा दिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × 57 -5 × 95 डिवाइडेड बाय -95 × 57 इक्वल टू 1/15, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर का आंसर आएगा -361 और डिनोमिनेटर में आंसर आएगा -5415 इक्वल टू 1/15। देखो ये आंसर आएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 5415 को 361 से डिवाइड करेंगे तो बराबर 15 आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/15 इज इक्वल टू 1/15। यस, बिल्कुल ये आएगा। देखो यहाँ पे जो भी हम वीडियो में जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, ये सभी प्रॉब्लम्स हम पहले रफली सॉल्व करके देखते हैं कि उसका करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसका क्या आंसर आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे तुरंत उसका आंसर लिख दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने रफ में सॉल्व करके इसको सॉल्व करके चेक किए थे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, चेक करना जरूरी है। वीडियो बनाने से पहले चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रॉन्ग होता है। फिर अगर हमने उसको चेक नहीं किया है तो फिर क्या होता है, वीडियो बनाते समय आखिरी में पता चलता है आंसर नहीं आ रहा है। कई बार आंसर ही नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि फिर हमें लगता है कि हमने ही कुछ गलत किए। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन रॉन्ग रहता है, फिर क्वेश्चन में ही हमें फिर चेंजेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम पहले ही सब चेक करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करा के रखे थे। तो ये आंसर देखो, आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। हमने आपको कहा था कि अगर LHS RHS सेम आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। तो x का वैल्यू -19 बिल्कुल सही है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर चेक द रिजल्ट लिखा है तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा और एट द लास्ट अब आपको लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल टू -19 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -19 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं पूरा स्टेटमेंट के साथ सिस्टमेटिकली आपको लिखना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे जगह पे कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको प्रॉपरली टेबल्स वगैरह याद करके इसको अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है और ऐसा आपको एट द लास्ट स्टेटमेंट में लिखना है,
ठीक है। सो प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो था एलसीएम। एलसीएम लेके यहाँ पे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना और फिर वो चेकिंग। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 11। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक बहुत बड़ा एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आखिरी में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए ये जो पूरा इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स। देखो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, एक वेरिएबल है। इसका मतलब ये हो गया वन वेरिएबल। और इसका पावर चेक करो तो x का पावर देखो सभी में x का पावर 1 है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन। क्योंकि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है, इस तरह से। तो पावर 1 है, इसका मतलब ये हो गया पूरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट होने के बाद हमें चेक करना है कि जो हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे, देखो लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। और अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम में ये जरूर चेक करना कि लिखा है क्या चेक द रिजल्ट। अगर नहीं लिखा है तो आपको चेक करने की, चेकिंग वाली स्टेप शो करने की जरूरत नहीं, आप वो फिर रफ में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने से क्रॉस चेकिंग हो जाएगा ना, मतलब आपको पता चल जाएगा जो आपने सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज, देखो ये पूरा इक्वेशन यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहां लिख लिए है। और अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है सॉल्व। दूसरा तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, सबसे बढ़िया है एलसीएम। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि एलसीएम निकालते समय उनको दिक्कत होती है, वो इसीलिए क्योंकि वो एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत आसान है, देखो कैसे निकालना बताते हैं इसमें एलसीएम। हम इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 5 और 3। आपको हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करना है क्या नंबर है। हमने चेक किया 5 और 3 है, तो 5 और 3 के लिए एलसीएम निकालो। एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो ये दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, ऐसा नंबर हम लेंगे 15। 15 ये दोनों से डिविजिबल है, 15 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे 15। देखो 15 लेके सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे 30 ले लो, 45 ले लो, जो आपको लगता है कि ये नंबर उसका एलसीएम होता है तो आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम 15 लिया है। देखो छोटा नंबर लिया करो एलसीएम, हमेशा बड़ा नंबर नहीं। 30 300 आप ले तो सकते हैं बहुत बड़े बड़े नंबर, लेकिन छोटा नंबर लिया करो। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो जाएंगे ना, इसलिए जल्दी सॉल्व होगा प्रॉब्लम, रॉन्ग होने के चांसेस कम रहेंगे ना, इसलिए छोटा नंबर। तो हमने ले लिए 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एलसीएम एज 15। हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग एलसीएम एज 15। अब आपने जो नंबर एज ए एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 15। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो टर्म आपने एज ए एलसीएम लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करो। तो चलो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 इंटू क्या लिखा है 17 माइनस 3x बाय 5। ये देखो पहले फ्रैक्शन को हमने 15 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 15 इंटू 4x प्लस 2 बाय 3। ये देखिए, ठीक है, माइनस इक्वल टू 15 इंटू 5 पहले टर्म को, माइनस 15 इंटू 6x दूसरे टर्म को, प्लस 15 इंटू 7x प्लस 14 बाय 3। ये देखिए पूरे इक्वेशन को हमने
15 से मल्टीप्लाई कर लिए जो आपने एज अ एलसीएम लिए। अब इससे क्या होगा, क्या इससे कोई फायदा होगा? यस बिल्कुल, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखो यहाँ पे देखो 5 1 5, 5 3 15 है ना, 3 1 3, 3 5 15, यहाँ पे भी 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। और अब जो बचा है वो लिख लो। देखो इस तरह से हमने डिवीजन कर लिए। अब क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, 17 माइनस 3x बचा है, या 5 बचा है, 4x प्लस 2 बचा है। तो चलो यहाँ लिख लेंगे 3 17 माइनस 3x माइनस 5, ठीक है, 4x प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 75 माइनस 90x प्लस 5, 7x प्लस 14। देखो जो बचा है वो हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ 3 से अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ये 5 से अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 5 से अंदर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, 51, ठीक है, 51 माइनस 9x, ठीक है, माइनस 20x माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 75 माइनस 90x प्लस 35x प्लस 70, ठीक है। अब जितने भी टर्म में x है सभी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, जो टर्म में x नहीं है उनको उधर शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा माइनस 9x माइनस 20x प्लस 90x माइनस 35x। देखो सभी टर्म जिनमें x है लेफ्ट साइड में ला लिए, अब जिनमें x नहीं है उनको उधर शिफ्ट करो। 75 प्लस 70 प्लस 10 माइनस 51, ये देखिए, ठीक है। और अब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा आपको प्लस माइनस करना है। तो देखते हैं ये क्या आएगा। तो ये आएगा 26x और ये हो जाएगा 104, और 104 को 26 से डिवाइड करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो फाइनली x हमें मिल गया, x का वैल्यू मिला है 4, ठीक है। गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था, हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द एलसीएम, और हमें x का वैल्यू मिला है 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें x तो मिल गया लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब हमें चेकिंग करना है। क्वेश्चन में लिखा था चेक द रिजल्ट, हमें पता करना है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो चलो चेकिंग वाली स्टेप्स हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आपको बस क्या करना है, जो x का वैल्यू आपने फाइंड आउट किए ना वो उठा के आपको इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन में पुट करना है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें जहां जहां x है वहां पे x का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो आपने सॉल्व किए वो करेक्ट है। ये देखो ये गिवन इक्वेशन हमने यहाँ लिख लिए है ना, गिवन इक्वेशन यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 4 पुट करो और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। तो चलो पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 3 इंटू 4 बाय 5 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2 बाय 3। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 5 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 14 बाय 3। ये देखिए आ गया हर जगह 4। अब ये क्या होगा, देखो 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 कितना 5, 5 बाय 5, ये हो जाएगा पहला 5 बाय 5 माइनस 16 प्लस 2 18 बाय 3 हो जाएगा ये 16, 4 4 16, 16 प्लस 2 है ना 18 बाय 3, 18 बाय 3 यानी 3, सॉरी 18 बाय 3 यानी 6, बाद में लिख लेंगे, अभी 18 बाय 3 लिखते हैं। इक्वल टू राइट साइड में चलते हैं, 5 माइनस 6 ये 24 प्लस 7 4 28, 28 प्लस 14, ठीक है। तो कितना 28, 38 एंड 42, 42 बाई 3, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे क्या बनेगा, ये 1 माइनस 6 इक्वल टू 5 माइनस 24 प्लस 14 हो जाएगा ये, ठीक है। और अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -5, राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा -24 प्लस
-24 + 14 मतलब -10 एंड 5 -5। तो ये देखिए LHS RHS सेम आ गया, जैसा हमने कहा था LHS RHS सेम आना चाहिए, तो ही जो समझ लो जो आपने सॉल्व किए वो करेक्ट है, सेम आ चुका है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे LHS = RHS। इसका मतलब जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। एग्जाम में आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा नहीं है चेक द रिजल्ट, तो आप ये चाहे तो रफ में करो या तो आप आंसर के साथ इंक्लूड करो, चेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया है, लेकिन चेक होने के बाद आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना है आखिरी में। क्या लिखना है देखो, देयरफॉर x = 4 जो हमने फाइंड आउट किया, देखो x की वैल्यू 4 फाइंड आउट किए ना, है ना, हमें चेक करना था ये x का वैल्यू 4 करेक्ट है कि नहीं, तो हमने चेक कर लिया ये x का वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि तो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर x = 4 is the solution of given equation, is the solution of given equation। ये हमने चेकिंग कर लिए पूरी तरह से और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सबसे पहले तो एलसीएम इंपॉर्टेंट होता है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आपने नंबर लिए उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हुए चलना है और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर चेक करना है। चेक करने के लिए x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करना है, तो हमने पुट किए, फिर हमने LHS RHS सेम आ रहा है कि नहीं वो चेक किए, बिल्कुल स्टेप वाइज किए, LHS RHS सेम आ गया और हमने एट द लास्ट स्टेटमेंट लिख दिए देयरफॉर x = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 13 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है जिसको हमें सॉल्व करना है और यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। मतलब हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके चेक करना है कि जो हमने फाइंड आउट किए थे x का वैल्यू वो करेक्ट है कि नहीं। एग्जाम में जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जरूर चेक किया करो कि ये स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो आपको एग्जाम में चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स काउंट होंगे, और अगर आपने वो शो नहीं किए तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, वो है x। देखो यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। इट मींस यहां पे वन वेरिएबल है और x का पावर देखो क्या है, सभी में x का पावर 1 है। इट मींस लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाता है। ऐसे तो आपको हमेशा ये इस तरह से पहले चेकिंग करना है, देन आफ्टर सॉल्व करना है। तो कंफर्म है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और यहां पे हमें सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो गिवन इक्वेशन इज, देखो गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे जो कि इन द फॉर्म ऑफ x है, हमने इसको कॉपी कर लिया है। और अब चलो देखते हैं यहां से कैसे x फाइंड आउट करेंगे। अब ये x फाइंड आउट करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, कोई भी मेथड का यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व होता है, x मिलता है। या तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम से भी सॉल्व होता है। चलो हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। इसके पहले के भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने एलसीएम से सॉल्व किया है। एलसीएम से सॉल्व करना आसान होता है। कई स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालते समय दिक्कत होती है, कंफ्यूजन लगता है, उनको लगता है कि एलसीएम वगैरह बहुत टफ होता है, उनको लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एलसीएम देखो बहुत ईजी है। देखो हम आपको बता रहे हैं, अगर कुछ डाउट्स आपके हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो एलसीएम कैसे निकालना वो देखो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, यहां डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या है। तो ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है, ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 5 है, यहां 4 है, मतलब 3 नंबर हो गए, 3, 5, 4। तो एलसीएम आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, आपको एक ऐसा नंबर एज ए एलसीएम लेना है जो तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर सोचो। ठीक है, तो क्या वो नंबर हम 15 लेंगे क्या? नहीं, 15 3 और 5 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है। क्या हम 20 लेंगे? नहीं, 20 भी नहीं, क्योंकि 23 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 25 होगा? नहीं, 25 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 30 होगा?
30 जो है वो 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या वो 35 होगा? नहीं, 36 होगा। 36 4 से डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है ना। तो क्या हम लेंगे 40 लेंगे क्या? 40 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। 60 लेंगे क्या? देखो 60 के पहले 50 चेक करो। 50 जो है वो 5 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं रहेगा जहां तक है ना। तो 60 चेक करो। 60 क्या तीनों से डिविजिबल है? 60 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 4 से, यस 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब हम एलसीएम लेंगे 60 कंफर्म। ऐसे आपको चेक करना है कौन सा नंबर तीनों से डिविजिबल है, वो चेक करना, बस वो आपको एज ए एलसीएम लेना है। तो हमने 60 एज ए एलसीएम लेने का डिसाइड किया है। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे 60 एज ए एलसीएम। तो हम यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम इक्वल टू 60। अब आपने एलसीएम एज अ 60 लिए तो आपको क्या करना है, ये 60 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60। पूरे इक्वेशन को दोनों साइड में 60 से मल्टीप्लाई कर लो, हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो फर्स्ट टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 60 इंटू एक्स प्लस 2/3 ब्रैकेट में देंगे। उसके बाद -60 इंटू एक्स प्लस 1/5 ब्रैकेट में देंगे, इक्वल टू 60 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3/4 -60 इस तरह से। तो देखिए पूरे इक्वेशन को हमने 60 से मल्टीप्लाई किए। अब क्या होगा इससे ये होगा कि देखो 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। देखो इतना सब हमने किए। अब जो बचा है वो लिखो। तो क्या बचा है? तो यहां बचा है पहले इसमें 20 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है यहां पे। उसके बाद -12 इंटू एक्स प्लस 1, -12 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां बचा है 15 इंटू एक्स माइनस 3, 15 इंटू एक्स माइनस 3, और आखिरी में है -60। ये देखिए, ठीक है, ओके। और अब यहां पे क्या करो, 20 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 12 से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 15 से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, इस तरह से। और देखो क्या रहता है, तो ये हो जाएगा 20x प्लस ऑफ 40 माइनस 12x माइनस ऑफ 12 इक्वल टू 15x माइनस ऑफ 45 माइनस ऑफ 60, ठीक है। और अब यहां पे अब आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स में x है सभी को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, और जिनमें x नहीं है सबको राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये 20x माइनस 12x माइनस ऑफ 15x इक्वल टू माइनस ऑफ 45 माइनस ऑफ 60 माइनस ऑफ 40 प्लस ऑफ 12। ये देखिए सभी टर्म जिनमें x है सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए, जिनमें x नहीं है उनको राइट साइड में रखे। तो 20 माइनस 12 माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस ऑफ 7x, और ये -45 -60 -40 प्लस 12, तो ये हो जाएगा -133। माइनस माइनस कट करो, 133 को 7 से डिवाइड करो, तो x का वैल्यू मिलेगा 19। तो फाइनली हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, 19 हमें मिला है। जैसा हमने कहा था कि हमें x फाइंड आउट करना था, हमने x फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो कहा था सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो सॉल्व करके हमने x फाइंड आउट किए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। हमें x तो मिल गया लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो आगे, चेक द रिजल्ट। क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट। ऐसे में आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना कंपलसरी है। तो चलो अब हम चेक करेंगे कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए 19 वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना? इससे आपको कंफर्मेशन, आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं कि नहीं, ठीक है। तो चेकिंग, देखो चेकिंग करना काफी सिंपल है। आपको बस क्या करना है, जो ये x का वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन में पुट करना है। गिवन इक्वेशन है आपके पास, ये देखो ये गिवन इक्वेशन हम यहां लिख लेते हैं। ये गिवन इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करो, जहां जहां x है वहां पे 19 पुट करो, और देखो LHS RHS सेम आता है क्या। अगर सेम आ गया तो समझ लो जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया आपने वो सही है। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 2/3 माइनस 19 प्लस 1/5 इक्वल टू x यानी x का वैल्यू 19 माइनस 3/4 माइनस 1।
तो ये होगा 19 प्लस 2 यानी 21/7, ये 21/3 7 माइनस ये 20/5 4 इक्वल टू लेफ्ट साइड में ये 7 माइनस 4 हो जाएगा 3। अब देखो राइट साइड में 19 माइनस 3, ठीक है, ये कितना 16, 16/4 ये 4 माइनस 1 4 माइनस 1 3। तो देखो LHS RHS सेम आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, LHS RHS सेम आ गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन में चेक करना था कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। यस बिल्कुल, x का वैल्यू 19 जो हमने फाइंड आउट किए थे वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस चेकिंग के थ्रू हमें वो समझ में आ गया और इस तरह से फाइनली क्रॉस चेकिंग हो गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये एलसीएम चेक करना, कि एलसीएम लेना सबसे इंपॉर्टेंट काम था। जो स्टूडेंट को एलसीएम प्रॉपर्ली लेना आ गया और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लिए और इस तरह से आगे चल के एक्स फाइंड आउट कर लिए, वो स्टूडेंट का ये चेकिंग वाला आंसर भी करेक्ट आएगा, LHS RHS सेम आएगा और उसको फुल मार्क्स मिलना तय है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 13। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 14 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है जिसमें x अननोन है, वो x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में आगे लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। और जो भी आप सॉल्व करोगे, जो भी आप रिजल्ट निकालोगे, उसको आपको चेक भी करना है कि आपका रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि लिखा है चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर आपको पढ़ना है कि वहां ऐसा लिखा है क्या। अगर लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। और अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम अगर इक्वेशन में देखें तो ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। देखो x वेरिएबल है, एक वेरिएबल, और x का पावर देखो क्या है, 2x है, दोनों जगह x है और दोनों में x का पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अगर पावर 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन होता है, पावर 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है, इस तरह से। तो आपको हमेशा पावर देखना है। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल और हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, देखो ये इक्वेशन दिया है, ये हमने यहां ले ली है। ठीक है, अब यहां पे कैसे x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो देखो, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, काफी सारे प्रॉब्लम में हमने एलसीएम का यूज किए थे और एलसीएम का यूज करके हमने सॉल्व किए थे। हमने आपको कहा था कि प्रॉब्लम आप एलसीएम के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये प्रॉब्लम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखो यहाँ पे ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे। अब आप ये जो 3x माइनस 10 है ना, 3x माइनस 10 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 2x प्लस 5 इंटू 1, सो 2x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 10। ये देखिए इस तरह से, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 9x माइनस ऑफ 30। ठीक है, अब ये 9x इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 9x इज इक्वल टू ये माइनस 30 माइनस ऑफ 5। ठीक है, हमने क्या किया, x की टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए, जिसमें x नहीं है उनको राइट साइड में शिफ्ट किए। सो माइनस 2x माइनस 9x हो गया माइनस ऑफ 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 35। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस कट करो और x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए 35/7 कर लो। ठीक है, माइनस माइनस कट हो गया, 35 को 7 से डिवाइड किए तो हमें x मिल गया फाइनली 5। तो ये हमें x मिल चुका है। क्वेश्चन में जो x फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, क्वेश्चन में कहा था सॉल्व द इक्वेशन, हमें सॉल्व करना था और यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। हमने फाइंड आउट कर लिया, x का वैल्यू मिला है 5। अब हमें चेक करना है कि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना, देखो बहुत आसान है, आपको बस क्या करना है, ये x का वैल्यू उठा के ये इक्वेशन में पुट करना है। ये इक्वेशन में पुट करो और देखो
LHS RHS सेम आता है क्या? अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो आपने x का वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है। समझे? तो चलो अब हम ये चेकिंग वाले स्टेप्स यहां शो करेंगे। सो चेकिंग वाले स्टेप्स, तो इसके लिए गिवन इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे। ये देखो ये गिवन इक्वेशन है, हमने यहां से कॉपी करके यहां लिख लिए। अब हमें यहां x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किए थे 5, वो x का वैल्यू यहां पुट करना है। तो चलो पुटअप करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप करेंगे। सो 2 × 5 + 5/3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 × 5 - 10। ठीक है, जहां जहां x है वहां पे हमने x का वैल्यू जो फाइंड आउट किए थे 5 वो पुट किए। तो लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो। सो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2 × 5 यानी 10, 10 + 5 15, सो ये हो गया 15/3। ठीक है, राइट साइड में हो गया 3 5 ये हो गया 15 -10, तो 15/3 यानी 5 एंड 15 - 10 यानी 5। इसका मतलब देखो यहां जैसा हमने कहा था LHS RHS सेम आना चाहिए, आ गया। देखो LHS RHS सेम आ गया। सो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS। इसका मतलब यह है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए वो बिल्कुल करेक्ट है, कंफर्म है। सो देयरफॉर x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो फाइनली हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है x = 5 जो हमने फाइंड आउट किए इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एग्जाम में भी जब आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना कंपलसरी रहेंगी अगर लिखा है एग्जाम में तो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ये नहीं लिखा है, अगर चेक द रिजल्ट अगर ये नहीं लिखा है, तो आप ये जो भी चेक करना चाह रहे हैं वो आप रफ पेज के ऊपर एक बार देख सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किए थे वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 14। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 15 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन दिया है y के फॉर्म में, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसके थ्रू y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। इट मींस हमें चेक करना है कि जो y का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इसके पहले के प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में डिफरेंस ये है कि इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, ज्यादातर प्रॉब्लम में जो वेरिएबल था वो x था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वेरिएबल y है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा। सबसे पहले आपको चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देख सकते हैं आप ये जो इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है y। देखो y, और y का पावर देखो क्या है, दोनों y में पावर 1 है। पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन बनता है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है, एंड सो ऑन। तो आपको हमेशा पावर वगैरह चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किए तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एट द लास्ट हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा है चेक द रिजल्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गिवन इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, यह हम गिवन इक्वेशन यहां से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, y के फॉर्म में दिया है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड हो सकते हैं। पहला, या तो आप एलसीएम निकालो, एलसीएम से सॉल्व होता है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, उसके थ्रू भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वे से सॉल्व करो, आंसर एक ही आता है। चॉइस आपकी है कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है। इसके पहले हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स एलसीएम मेथड से सॉल्व किए थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 या 2 प्रॉब्लम में ही लगाए थे। चलो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एलसीएम की काफी सारे प्रॉब्लम्स की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर सॉल्व करना है तो देखो ये न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इक्वल टू ये डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, ऐसा करो तो ये हो जाएगा 11 × 7y + 2 इक्वल टू 5 × 6y - 5। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, ये 11 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म्स को, यहां पे 5 से अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, ये होगा 77y + 22 इक्वल टू ये होगा 30y
ठीक है, -25, ठीक है, ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करो, y की टर्म्स सब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो और कांस्टेंट टर्म्स सब राइट साइड में शिफ्ट करो। तो ये हो जाएगा 77y माइनस 30y इक्वल टू -25 माइनस 22, ठीक है। तो 77y माइनस 30y इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करो तो ये कितना होगा, तो 77y माइनस 30y तो ये हो जाएगा 47y इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो तो ये होगा -47। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -1। सो देयरफॉर y इक्वल टू -1। हमें रिजल्ट मिल चुका है। क्या रिजल्ट मिला हमें, y का वैल्यू मिला -1। क्वेश्चन में ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था, हमने आपको कहा था सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए, रिजल्ट आया है -1 और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए। आप चाहे तो यही एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आता है। मेथड कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेथड आपको इजी लगती है आप उसको फॉलो करो, आंसर सभी मेथड के थ्रू सेम आता है। तो हमने y तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एंड चेक द रिजल्ट। एग्जाम में जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर चेक करना कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा है क्या। अगर स्टेटमेंट लिखा है चेक द रिजल्ट, तो आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। और अगर आपने वो शो नहीं किए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा है चेक द रिजल्ट, तो चलो हम चेक करेंगे कि हमने जो y का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना देखो बताते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ लिख लेंगे चेकिंग। तो चेकिंग करना काफी आसान है, आपको बस क्या करना है, ये जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किए ना, इसको गिवन इक्वेशन में पुट करो। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन कहाँ है, ये देखो, ये है गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख लिए। आपको बस क्या करना है, जैसा हमने कहा, जो y का वैल्यू आपने फाइंड आउट किए इसको ये गिवन इक्वेशन में पुट करो। जहां जहां y है वहां पे उसका वैल्यू -1 पुट करो। तो चलो हम पुट करेंगे 7 - 1 + 2/5, ठीक है, इक्वल टू 6 - 1 - 5/11। ये देखो, ठीक है ना। हमने कहा था ना y की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करो, तो गिवन इक्वेशन में जहां जहां y था वहां -1 रखे। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब LHS RHS चेक करो कि सेम आता है क्या। अगर LHS RHS सेम आ गया तो समझ लो जो हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किए वो करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -7 + 2/5, तो ये हो जाएगा -5/5, तो ये हो जाएगा -1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया -1। राइट साइड में चलते हैं, ये होगा -6 - 5/11, ये -11/11, ये भी -1। तो ये देखिए फाइनली LHS RHS सेम आ चुका है। हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर LHS = RHS। एग्जाम में आपको ये स्टेप्स शो करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं। तो LHS RHS सेम हो गया, इसका मतलब ये है कि जो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर y = -1, जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था कौन सी मेथड का आप यूज कर रहे हैं, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए काफी आसानी से, हमने बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए, रिड्यूस किए, धीरे धीरे y मिल गया। y का वैल्यू क्रॉस चेक करने के लिए हमने गिवन इक्वेशन में पुट किए, LHS RHS सेम आ गया और हमने कंफर्म कर लिए कि जो y का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो करेक्ट है। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 15। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।